है वेलकम बैक स्टूडेंट। एक बार फिर से इस्तकबाल है अपने परिवार के यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज टिप्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं जो कि हमारा बाढ़ और सुखाड़ चैप्टर चल रहा है, उसमें अगला टॉपिक जो कि है हमारा अगला टॉपिक जो कि है बाढ़ से लाभ तथा हानि। बाढ़ के आने से क्या क्या लाभ होते हैं हमारे जीवन में और क्या क्या हानि होता है, ठीक है, इसको हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चलेंगे हम फर्स्ट वाले वीडियो में। तो फर्स्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने जाना है कि जो कि बाढ़ और सुखाड़ है, ये दोनों क्या है, दोनों प्राकृतिक आपदा है। और साथ ही साथ जो कि बाढ़ और सुखाड़ है, ये प्राकृतिक आपदा के मुख्य अंग है। ठीक है, हम लोगों ने प्राकृतिक आपदा के मुख्य अंग के बारे में पढ़ा था। तो मुख्य अंग में कौन कौन से था, मुख्य अंग में प्राकृतिक आपदा के मुख्य अंग में पूछ सकता है कि प्राकृतिक आपदा के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो हम आप सभी बताए थे प्राकृतिक आपदा के मुख्यतः कितने अंग हैं। तो प्राकृतिक आपदा के मुख्यतः 4 अंग हैं। एक हो जाएगा बाढ़ था, दूसरा हमारा सुखाड़ था, और तीसरा क्या था हमारा भूकंप था, और चौथा जो कि है सुनामी था। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ही जाना था कि प्राकृतिक आपदा के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। तो प्राकृतिक आपदा के मुख्य अंग बाढ़, सुखाड़, भूकंप और सुनामी। और जो कि बाढ़ और सुखाड़ है, ये बाढ़ और सुखाड़ को जो कि हमको पढ़ना है इकाई 2 में, आपदा प्रबंधन की इकाई 2 में पढ़ना है। और भूकंप और सुनामी जो कि है एक इकाई में पढ़ना है। ये दोनों चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में आपको मिला 8 या 10 नंबर, 8 या 10 नंबर को 8 या 10 नंबर को परीक्षा में, इसका जो परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से तैयारी करने वाले हम लोग आपके साथ। ठीक है, आपदा प्रबंधन का और सारे सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जान गए कि मुख्य अंग कौन कौन से हैं, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी। ठीक है, अब चलते हैं हम अपना जो कि हमारा विशेष मुख्य टॉपिक है, क्या है, बाढ़ से लाभ तथा हानि। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि बाढ़ क्या होता है। तो हम लोग जान लेते हैं कि एक बार फिर से कि बाढ़ क्या होता है। ठीक है, तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें क्या होता है, किसी नदी का जल स्तर औसत प्रवाह से, मान लीजिए इस औसत प्रवाह से बह रहा है और औसत प्रवाह से ऊपर उठकर तटबंध को तोड़कर आसपास के तटीय क्षेत्रों में, यानी उसके बगल जो इसका इलाका होता है, तटबंध जो कि बना रहता है दोनों साइड से, उसको तोड़कर आसपास के तटीय क्षेत्रों में फैल जाना ही बाढ़ कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग बाढ़ समझ गए होंगे, बाढ़ क्या होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि बाढ़ के आने से क्या क्या हानि होता है और क्या क्या लाभ होता है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर शुरू से देखते हैं ताकि अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा जो कि इसमें जो टॉपिक है, बाढ़ से हानि। तो बाढ़ से हानि जो कि है, तो बाढ़ जो कि जब इसमें जो हमारा मुख्य टॉपिक है बाढ़ से हानि, यानी जब बाढ़ आता है तो उससे हानि और लाभ क्या क्या होता है मनुष्य के जीवन में। ठीक है, तो बाढ़ आने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कैसे हो जाता है अस्त व्यस्त, इसमें क्या होता है, आपका फसलें जितने बोए होंगे सबसे फसलें खराब हो जाएगी, आपका मकान गिर जाएगा। ठीक है, मकान गिर जाएगा, कल कारखाने सब खराब हो जाएंगे। ठीक है, आपका उद्योग धंधा खराब हो जाएगा, महामारी फैल जाएगी। ये सब क्या है, यही सब जो कि बाढ़ के आने से ये हानि होता है। ठीक है, तो समझ गए कि बाढ़ के आने से मनुष्य के जीवन में क्या क्या हानि होता है। ठीक है, तो बाढ़ के आने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, जिसमें लिखेंगे हम लोग ऐसे लिखेंगे, 2 नंबर का पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में, ये जिसमें फसल की बर्बादी होता है सबसे फर्स्ट में। ठीक है, और लिख सकते हैं जीव जंतु का मरना। ठीक है, और दूसरा जगह है मकानों का गिरना। अब देखे होंगे जब बाढ़ जो कि बहुत स्पीड से आता है, तेजी से आता है उसका धार, तो बहुत से बड़े बड़े बिल्डिंग ढह जाते हैं। ठीक है, यानी मकान का गिरना। और तीसरा नंबर है जब बाढ़ आता है तो खासकर वहाँ पर महामारी बहुत ज़्यादा फैलता है। ठीक है, महामारी बहुत खासकर जल्दी तेजी से विरान रूप लेता है महामारी। ठीक है, जब बाढ़ आता है तो इसीलिए उसका प्रबंधन किया जाता है ताकि अनेक तरह की बीमारी ना हो बाढ़ से। ठीक है, और जो कि महामारी ना फैले। ठीक है, जिससे आम लोगों का जीवन में और ज़्यादा क्षति ना पहुँचे। ठीक है, तो ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि बाढ़ से हानि क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या मैट्रिक परीक्षा में 2 नंबर का पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग समझ लेते हैं इसमें और 2 नंबर का पूछ सकता है क्या कि बाढ़ से आखिर लाभ क्या है। ठीक है, तो बाढ़ से वैसे लाभ तो बहुत सारे, एक ही लाभ है। वो क्या लाभ है, वो भी किसान के लिए है। बर्बादी करते, एक बार बर्बादी करा है तो एक बार सोना देके जाएगा। ऐसे कहा जाता है कि जब जिस क्षेत्र में बाढ़ आते हैं तो वह क्षेत्र जो कि जब बाढ़ आता है तो वो बाढ़ के पानी जब नीचे चले जाते हैं यानी सूख जाते हैं, तो वो जो कि बाढ़ प्रदेश वाले क्षेत्र होते हैं वो सोना देते हैं। तो सोना देने का अर्थ है, इसमें सोना देने का ये अर्थ थोड़े है कि वो सोना जमीन जो कि सोना देगा। सोना यानी उसका फसल देगा। सोना जो कि है वो फसल जो होता है वो वही सोना देगा। ऐसा नहीं है कि जो कि बाढ़ आ गया तो सोना लेके आया है नदिया का सैलाब। ठीक है, वो सोना क्या हो, जो इसमें किसान फसल को बोएंगे बिना खाद उर्वरक का उपयोग किए हुए फसल जो कि होता है वो बहुत अच्छे और बहुत सुंदर यानी ललहाती हुई नजर आती है, जिससे किसान खुश होकर गीत गाते हैं। ठीक है, तो ऐसा समझ गया कि बाढ़ से लाभ क्या होता है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कि बाढ़ से आखिर लाभ क्या है। ठीक है, तो बाढ़ से यही लाभ है कि जब बाढ़ आती है बाढ़ प्रदेशित क्षेत्र में, यानी बाढ़ प्रदेशित क्षेत्र है जो, तो वहाँ पे क्या होता है, पहले तो आएगी तो फसल की बर्बादी होगी। ठीक है, फसल की बर्बादी हो जाएगी तो किसान फसल की बर्बादी हो जाएगी तो किसान थोड़े से दुखी हो जाएंगे। और जब ये पानी सूखता है तो किसान कहते हैं कि अब यहाँ से सोना निकलने वाला है। तो सोना जो कि है वास्तव में सोना जो कि होता है वो रियली सोना नहीं होता है। वो यानी कि बाढ़ आया तो सोना देख जाएगा, यानी सोना जो होता है वो फसलों से सोना निकलेगा, वो भी बिना खर्च का। फिर जुतवा कर बो देंगे तो क्या होगा, अच्छी फसल लगेगी। तो वही बोलते हैं कि इस बाढ़ प्रदेशित वाले क्षेत्र जो कि हमारे मैदानी क्षेत्र है जहाँ पे कृषि कार्य होता है तो वहाँ पे सोना देता है। ठीक है, तो आई होप लोग समझ गए होंगे कि बाढ़ से लाभ क्या होता है। तो हम लोग इसको बाढ़ से लाभ को लिख लेते हैं अपने कॉपी में। ठीक है, तो अब हम लोग अब देख लेते हैं। अब हम लोग हमारा जो कि अगला टॉपिक जो कि है बाढ़ से लाभ। तो बाढ़ से लाभ को हम लोग समझ गए हैं, तो इसको लिखने वाले हैं। इसको लिखने से पहले एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि बाढ़ से लाभ क्या क्या है आखिर। ठीक है, तो नदियों द्वारा बाढ़ आने से सिर्फ बर्बादी नहीं होता, बल्कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिवर्ष जलोढ़ मलबों का निक्षेपण करता है, जिसमें क्या होता है, हम लोग बोलते हैं जैसे खाद खड़ी गोबर ह्यूमस ये सब की भरपूर मात्रा में प्राप्ति होती है, जिससे फसल क्या होता है, एकदम फसल अच्छी लगती है। बिना खाद खड़ी यानी उर्वरक दिए हुए फसल अच्छी लगती है, जिसे क्या जो खाद खड़ी उर्वरक ह्यूमस प्राप्ति होती है उसे किसान बोलते हैं कि सोना मिला है, हमें बाढ़ के आने से सोना की प्राप्ति हुई है। तो वास्तव में जो कि होता है वो रियल सोना नहीं होता है, और सोना इसी को सोना बोलते हैं। वो मान लीजिए प्राकृतिक उर्वरक खनिज तथा ह्यूमस इस अधिक मात्रा में प्राप्ति होता है, इसी को किसान भाइयों जो क्या बोलते हैं सोना बोलते हैं कि हमें सोना की प्राप्ति हो गई। वास्तव में सोना जो कि रियल सोना है वो सोना प्राप्ति नहीं होता है, ये उनके लिए ये सोना है खनिज जो कि है उर्वरक खनिज ह्यूमस अधिक प्राप्त। बाढ़ का जल उतरते ही किसान खुशी के गीत गाने लगते हैं, यानी किसान जो कि है खुशी से गीत गाते हैं, ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोना की प्राप्ति होती है, सोना की प्राप्ति हुई होती है। ये सोना की प्राप्ति हुआ होता है, सोना की प्राप्ति के चलते वो खुशी के गीत गाते हैं। ठीक है, तो खुशी गीत गाते हैं। और बाढ़ वाले भूमि पर फसलें जो कि होती है एकदम स्वच्छ एकदम ललहाती हुई नजर आती है, जिससे और खुश हो जाते हैं। इसीलिए जो कि बोलते हैं जब बाढ़ आता है तो किसान बोलते हैं जब बाढ़ का पानी सूख जाता है तो हमें सोना की प्राप्ति हो गई। ठीक है, बर्बादी तो हुई मगर हमको सोना की प्राप्ति हुई। तो वही जो सोना है खनिज हो गया, ह्यूमस हो गया, उर्वरक हो गया, प्राकृतिक उर्वरक जो कि मलबों का निक्षेप लेकर आता है, उससे फसल जो होती है, जो फसल इसमें लगता है बहुत मस्त लगता है, एकदम हेवी लगता है। इसीलिए बोलते हैं हम कि हमें सोना की प्राप्ति हो गई। तो वास्तव में वो सोना जो होता है वो रियल सोना नहीं होता है। ठीक है, वो सोना यही है उनके लिए। ठीक है, और इसीलिए विश्व के सर्वाधिक उपजाऊ मैदानों में से एक माना जाता है। कौन से क्षेत्र को? तो बाढ़ वाले क्षेत्र को सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि वो उसमें बिना खाद खड़ी उर्वरक को डाले ही नदियों द्वारा जो नीचे वो मलबो लेकर आता है उससे जो फसल होती है बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो बाढ़ के आने से हम लोग समझ गए कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे वीडियो को पॉज करके। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास ही शेयर करें ताकि उसको भी मदद मिल सके। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नोट्स में 2 बातें महत्वपूर्ण बात। ठीक है, वो महत्वपूर्ण बात कौन कौन से हैं? तो आप सभी जानते हैं जो बिहार है, एक तरफ जो कि है उत्तरी बिहार
क्या चीज के लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। और जबकि दक्षिणी बिहार है ये सुखाड़ के लिए प्रसिद्ध है। जो कि उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। यह मैट्रिक परीक्षा में आता भी है। और जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल यानी बीपीएससी में, जो कि बीपीएससी है, बीपीएससी के पीटी में ये पूछा गया प्रश्न है कि बिहार के उत्तरी क्षेत्र किस क्षेत्र से प्रभावित है। ठीक है, तो बाढ़ से उत्तरी क्षेत्र हर साल जो कि ये प्रसिद्ध है। ठीक है, जो कि जो बिहार का जो कि उत्तरी क्षेत्र है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। ठीक है, हर साल यहाँ पे बाढ़ आता है। कोसी नदी हर साल बाढ़ लाती है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं या शोर ऑफ बिहार भी कहते हैं। समझ गए? इस जो कि बीपीएससी के पीटी में 53 से 55 में पूछा गया प्रश्न है। एक नंबर का पूछा गया है। तो जब बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि बिहार का उत्तरी भाग किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए, सुखाड़ के लिए, भूकंप के लिए, सुनामी के लिए। तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो समझ गए आप लोग यहाँ पे, जो कि यही हम लोग नोट में लिखने वाले हैं। ठीक है, और पहले वाले वीडियो में नोट लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग नहीं लिखते हैं, तो अब हम लोग इसमें यही लिखेंगे। तो इसमें हम लोग और एक और बात जान लेते हैं कि जो होता है बाढ़ों का देश, बाढ़ों का देश किसे कहते हैं? ठीक है, तो बांग्लादेश को बाढ़ों का देश कहा जाता है। कौन से? बांग्लादेश। बांग्लादेश को बाढ़ों का देश कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकता है कि बांग्लादेश को बाढ़ों का देश क्यों कहा जाता है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकता है किस देश को बाढ़ों का देश कहा जाता है। और 2 नंबर में पूछ सकता है कि बाढ़ों का देश बांग्लादेश को होता है। बांग्लादेश बांग्लादेश को बाढ़ों का देश कहा जाता है। बाढ़ों का देश क्यों कहा जाता है? बाढ़ों का देश क्योंकि जो कि प्रति वर्ष जो कि यहाँ पे नदियां है प्रति वर्ष बाढ़ लाती है, जिससे आम जीवन का क्षति यानी नुकसान हो जाता है। ठीक है, प्रति वर्ष बाढ़ लाती है जिससे आम जीवन का नुकसान या क्षति हो जाता है। को ही हम लोग नोट में लिखने वाले हैं। ठीक है, कि प्रति वर्ष जो कि होता है, प्रति वर्ष यहाँ पे बांग्लादेश में नदियों द्वारा बाढ़ लाया जाता है, जिससे क्या होता है जो कि है, जिससे इसको बाढ़ों का देश कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमारा जो कि बिहार है, जो कि जिसमें कोसी नदी हर साल बाढ़ लाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? बिहार का शोक बोलते हैं। तो वैसा ही है जो कि बाढ़ों का देश किसे बोलते हैं? तो बांग्लादेश को। तो यही हम लोग 2 बात को लिखने वाले हैं। और साथ ही साथ एक और बात इसमें लिखवा देते हैं, आगे अगला नोट में लिखाएंगे। ठीक है, कि जो कि है विश्व का सबसे ऊंचा बांध किस स्थान पर और किस नदी पर बनाया गया है? क्योंकि हम अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बांध और तटबंध के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वहां पे भी एक नोट बनवाएंगे, उससे अच्छा यहीं पे नोट बना देते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट का। ठीक है, तो जो कि है विश्व का सबसे ऊंचा बांध जो कि है नील नदी पर अस्तमान नामक स्थान पर बनाया गया है। ठीक है, यही हम लोग 3 पॉइंट लिखने वाले हैं नोट में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और साथ ही साथ हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो नोट में हम लोग यही 4 बात को लिखने वाले हैं, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इससे पहले एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं कि उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। यह जो कि है बीपीएससी के पीटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। 53 से या 53 से जो 55 हुआ था उसमें आया हुआ प्रश्न है। हम देखे हैं इसको, बीपीएससी के पीटी में प्रश्न पूछा गया। ठीक है, और दक्षिणी बिहार है, दक्षिणी बिहार जो कि सुखाड़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और जो कि है बांग्लादेश को बाढ़ों का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो कि यहाँ पे नदियां है वो प्रति वर्ष बाढ़ को लाती है, जिससे क्या होता है आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, यानी फसलों का नुकसान हो जाना। ठीक है, कल कारखाने हमारे मकानों का गिर जाना। ठीक है, सब हो जाता है। इसलिए बांग्लादेश को बाढ़ों का देश कहते हैं। ठीक है, समझ गए। और चौथा जो कि है दुनिया का सबसे ऊंचा बांध जो कि है नील नदी पर अस्तमान नामक जगह बनाया गया है। कहाँ? अस्तमान नामक जगह पर बनाया गया है। ये सारे के चारों जो पॉइंट है ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ ही साथ अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग इसी के साथ अपने अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, बाढ़ और तटबंध का निर्माण। ठीक है, तो हम लोग नोट के बारे में पढ़ चुके हैं। नोट में 4 बात लिखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बाढ़ और तटबंध का निर्माण क्यों हुआ? ठीक है, तो बाढ़ और जो तटबंध का निर्माण है वो वास्तव में अभी शुरू नहीं हुआ है। ये अंग्रेज काल से, यानी बहुत जो कि आज से 200 साल पहले से ही बाढ़ और तटबंध का निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। ठीक है, इसमें क्या होता था, जब नदियां जब बाढ़ लेकर आती थी, नदियों द्वारा तो
इसमें इसमें होता था क्या कि जब नदियाँ जो कि बाढ़ लेकर आती थी तो इसके जो कि प्रभाव होते थे वो काफी विनाशकारी होते थे, जिससे फसलों या मकानों का ढह जाना। इसके देखते इसके मद्देनजर में रखते हुए यानी देखते हुए एक जलाशय यानी कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया गया, जिससे क्या हो रहा था कि जो कि बाढ़ जब आती थी तो उसमें कम उससे उस समय कम से कम हानि होता था, जो कि हमारा फसल है मकान है, ठीक है। तो यही जो कि है बाढ़, इसके लिए इसी के चलते बाढ़ और तटबंध का निर्माण किया गया, ठीक है। तो समझ लेते हैं हम इसमें फिर जो कि बाढ़ और तटबंध का निर्माण आखिर क्यों हुआ। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक आपदा के मुख्य अंग भी है, ठीक है। प्राकृतिक आपदा के मुख्य अंग है। इसके विनाशशीलता यानी इसके विनाशलीला या चाहे विनाशशीलता को रोकने के लिए बाढ़ और तटबंध का निर्माण किया गया, यानी जो इसके जो कि प्रभाव होते थे इसको रोकने के लिए तटबंध या बांध का निर्माण किया गया था, ठीक है। बांध ठीक है, बांध और तटबंध का निर्माण अंग्रेजों के समय से होता है, अंग्रेजों के समय से ही होता रहा है। यानी अंग्रेजों की ये लगे कि अभी शुरू हुआ है बांध बनना, ठीक है। ये अंग्रेजों से आज से 200 साल से पहले से ही बांध का निर्माण हुआ था, ठीक है। और जो कि है और जो इसमें तीर के निशान देकर लिख लेंगे, नदियों पर बांध बनाकर कृत्रिम जलाशयों का निर्माण किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि नदियों पर जो कि बांध बनाकर किस चीज का निर्माण होता है, तो नदियों पर बांध बनाने से कृत्रिम जलाशयों का निर्माण होता है, जिससे क्या होगा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा जो कि है वो अपना एक विनाशकारी रूप धारण नहीं करेगी, क्योंकि जो कृत्रिम जलाशय बनेगा उसमें क्या होगा, जल एकत्रित हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के चलते जो कि है नदियों पर बांध बनाकर कृत्रिम जलाशय का निर्माण किया जाता है, जिससे बांध जैसी स्थिति उत्पन्न हो, ठीक है। तो इस इतना ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि क्या होता है बाढ़ और तटबंध का निर्माण क्यों होता है, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तब तक इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, तब तक मिलते हैं एक और इसके अगले पार्ट को लेकर एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।